चैप्टर 7 एसी सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये बेटा, एक इंडक्टर है, इंडक्टर के साथ एक बल्ब कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ। एक इंडक्टर के साथ एक बल्ब कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच था, वो स्विच ऑन किया। ध्यान से सुनना क्या क्या किया। ये इंडक्टर है, ये बल्ब है, ठीक है। स्विच ऑन किया और एक रॉड इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब में क्या फर्क पड़ा? ब्राइटनेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन द सेम। ये बल्ब तेज जलने लग जाएगा। क्या क्या किया समझाया क्वेश्चन। स्विच को ऑन कर दिया, प्लग ऑन कर दिया, प्लग क्लोज कर दिया स्विच को, और एक इसमें आयरन की रॉड इंसर्ट कर दी, मेटल की रॉड। तो बल्ब की ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ा? इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन द सेम। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपको बता दूं क्या फर्क पड़ा, ध्यान से देखना। हमने सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड पढ़ा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय एल पढ़ा है। ये होता है वैक्यूम में बेटा। म्यू नॉट क्या डिनोट करता है? वैक्यूम में। जब इसमें आप रॉड इंसर्ट करोगे तो एक मीडियम इंसर्ट करोगे। जब आप मीडियम इंसर्ट करोगे, जब आपने इसमें मीडियम इंसर्ट करा यानी रॉड इंसर्ट करा, तो इंडक्टेंस में यहाँ पे आपको पता है म्यू आर आ जाता है ना। बाकी सब में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक म्यू आर आ गया। तो जो पुराना इंडक्टेंस है वो तो इतना ही था, तो नया इंडक्टेंस बढ़ गया ना, एल डैश म्यू आर टाइम्स हो गया ना पुराने इंडक्टेंस का। तो आप बोलोगे एल डैश इंक्रीजेस, इंडक्टेंस बढ़ गया। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था एल के। जब एल बढ़ गया तो एक्सएल भी बढ़ गया, है ना। तो एक्सएल ऑल्सो इंक्रीजेस, एक्सएल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ओम्स लॉ के हिसाब से ई आई एक्सएल नहीं होता, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया एक्सएल के। जब एक्सएल बढ़ गया तो करंट क्या हो गया? कम। इनवर्सली है ना। एक्सएल बढ़ गया तो करंट क्या हुआ? कम। कम करंट जाएगा बल्ब में, कम जाएगा तो क्या होगा? बल्ब नीचे जाएगा, है ना। तो करंट डिक्रीजेस, सो करंट डिक्रीजेस, सो ब्राइटनेस डिक्रीजेस। तो आपने कुछ भी ऐसे तुक्के उक्के नहीं मारना, सब आपने फिजिक्स के नॉर्मल फॉर्मूले से समझाना है। तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, यहाँ पे लिख देना ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, बल्ब लगा देना। समझ में सिंपल। जब आप इसमें इंसर्ट करते हो कुछ भी चीज तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट को रोकेगा। करंट रोकेगा तो भैया कम करंट जाएगा बल्ब में, तो बल्ब धीरे चलेगा, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट, ये कोई एक डिवाइस था एक्स। देखो हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर। इस चैप्टर में हमने तीन ही चीजें पढ़ी है, एलसीआर। तो बोला कि कोई एक डिवाइस है, उसमें एसी पास किया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका ग्राफ बनाया। तीन चीजों का ग्राफ बनाया। एक बनाया है करंट का, एक बनाया है वोल्टेज का, ईएमएफ का, और एक बनाया पावर का। पहले तो इसमें चार चीजें हमने पहचानी। पहले तो हमने पहचानना है ये एक्स है कौन सा डिवाइस। दूसरा हमने पहचानना है ये एबीसी ग्राफ है। आप देख रहे हैं इसमें तीन ग्राफ है। एक ए का ग्राफ है, जो ये सबसे ऊपर जा रहा है, ये ए है। जो ऐसे थोड़ा सा स्लांट में वाइट वाला चल रहा है, ये सी है। और जो बीच में ये थोड़ा सा हल्का सा ये ब्लू या पर्पल जैसे चल रहा है, ये बी है। तो बोला एबीसी में से कोई एक करंट है, कोई एक वोल्टेज है, कोई एक पावर है। कौन क्या है बताओ। चारों चीजें हमें कुछ नहीं पता, ना हमें एक्स पता है, ना हमें एबीसी पता है। एबीसी में से एक करंट है, एक ईएमएफ है, एक पावर है। तो हमें यही सब कुछ पहचानना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। तो आंसर देखो, ये ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि ये जो इनिशियल एंगल स्टार्ट होता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? ओमेगा टी। अगर सेम एंगल पे ही ईएमएफ हो, सेम पे ही करंट हो, तो कैपेसिटर होता है, वो रजिस्टर होता है। दोनों का सेम फेज हो ईएमएफ और करंट का, तो उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर, है ना। कैपेसिटर 90 डिग्री आगे चलता है। कैपेसिटर के लिए कैसा था बेटा? कैपेसिटर के लिए ऐसा था कि अगर आपका ईएमएफ यहाँ से चल रहा है, ईएमएफ यहाँ से चल रहा है, तो वो 90 डिग्री आगे चलता था, तो वो ऊपर से चलेगा, पहले ही से चल जाएगा ना, है ना। तो वो यहाँ से चलेगा आपका, है ना। तो इसमें ऐसा ही है कुछ। आप देखो ये चल रहा है ईएमएफ, और ये पहले से ही चल रहा है। ये 90 डिग्री पहले से ही चल पड़ रहा है, 90 डिग्री उससे पहले ही चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है उससे। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये है सी। सी क्या है? सी रिप्रेजेंट्स ईएमएफ, सी रिप्रेजेंट्स ईएमएफ। और जो उससे पहले से चल रहा है वो है करंट। तो यानी कि पहले से कौन चल रहा है? बी।
तो B रिप्रेजेंट्स करंट, ये यहाँ पे लिखा होगा कि भैया ये EMF रिप्रेजेंट कर रहा है और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये X क्या है, X इज अ डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर। ये किसका ग्राफ था, कैपेसिटर का। अगर ये दोनों सेम ही एंगल पे स्टार्ट होते तो हम वो बोल देते। अभी ये फिर ये बड़ा वाला, तो C और B तो पहचान लिया हमने ना, C हमें पता चल गया जी, C क्या है, C जो जीरो से स्टार्ट होता है ना वो वोल्टेज होता है। और मुझे कैसे पता कि यही वोल्टेज है, A क्यों नहीं है वोल्टेज, क्योंकि इसमें ना पाई 180 डिग्री का गैप होता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप होता है, साइन का जो ग्राफ होता है, साइन ऐसे चलता है, ये 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ क्या होता है 180। तो जो 0 से स्टार्ट होता है वो साइन होता है और कहाँ तक जाता है 180 तक, फिर अगला 3 ऐसे ही चलता रहता है। तो बेटा ये आपका EMF है, और जो थोड़ा पहले से स्टार्ट हो रहा है ये भी 180 का गैप है, ये आपका करंट है। और जो तीसरी बच गई, देखो EMF हो गया, करंट हो गया, जो तीसरी बची वो क्या होगी, पावर। तो जो तीसरी यानी कि A वो पावर है। वो कैसे पता चलता है पावर है, पावर जो होता है बेटा वो I²R होता है ना, पावर का जो फॉर्मूला होता है I²R। तो पावर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा है, देखो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, तो इस पे उससे EMF से उससे ही पता चल जाएगा आपको कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो A पावर रिप्रेजेंट करता है, ये बात समझ में आ गई है। एक आखिरी और बता दूं मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। फिर कुछ MTG के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा आप लोग एक्स्ट्रा भी करना, उससे आपको डाउट आएंगे, क्योंकि इतना सारा इतनी जल्दी कवर नहीं हो सकता, आप घर पे करेंगे तब बात बनेगी। देखो लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनना। एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों से बल्ब कनेक्ट किए गए, तीनों से बल्ब कनेक्ट किया गया, ध्यान से सुनना, AC सोर्स के साथ। ये बल्ब है B1, ये बल्ब है B2, ये बल्ब है B3। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों यूज कर रहे हैं एक साथ। EMF सोर्स का इस्तेमाल किया E, तीनों से हमने बल्ब कनेक्ट किया, स्विच दिया। स्विच क्लोज करने पर कौन सा बल्ब तीनों में से सबसे ब्राइटर होगा, तीनों को सेम वोल्टेज देगा। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट, विच आउट ऑफ 3 बल्ब B1, B2, B3 विल बी मोर ब्राइटर। सेकेंड पार्ट, इफ दिस EMF सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ DC सोर्स, दिस इज AC, अगर इसकी जगह बैटरी लगा दी, अब कौन सा बल्ब तेज जलेगा। बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तीनों बल्ब, तीनों के साथ, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर के साथ लगाया, कौन ज्यादा तेज जलने वाला है। ठीक है जी। फिर बोला कि ये EMF हटा के AC वाला, बैटरी लगा दी DC वाली, अब कौन तेज जलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले की बात। देखो ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर और ये क्या है, इंडक्टर। जब आप AC सोर्स लगाओगे तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है 1/ωc। रजिस्टर, इंडक्टर का क्या होता है ωL, और रजिस्टर का सिंपली क्या होता है R। तो इन तीनों में से आप देखो सबसे कम रेजिस्टेंस आपको किसका दिख रहा है, कैपेसिटर। ये 1 है तो ये कम नहीं होगा, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, कैपेसिटर का। सबसे कम रेजिस्टेंस इसका होता है। तो XC की वैल्यू इज मिनिमम, क्योंकि वो 1 में है तो कमी आएगी ना, पॉइंट में कुछ आएगी। तो सबसे कम करंट कौन रोक रहा है, कैपेसिटर। तो सबसे ज्यादा बल्ब किसका जलने वाला है, कैपेसिटर। तो XC कम है तो इसमें करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो B2 विल बी ब्राइटर। B2 सबसे ज्यादा तेज जलने वाला है आउट ऑफ इन तीनों, क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस उसका है, सबसे कम रेजिस्टेंस XC का है, क्योंकि 1 होता है वो। आ रही बात समझ में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं AC हटा के DC लगा दिया, अब कौन ज्यादा तेज चलेगा। AC हटा के उसने DC लगा दिया, अब कौन ज्यादा तेज चलने वाला है। तो जब AC हटाकर आप DC लगा दोगे तो पता क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। AC हटाकर इन केस ऑफ DC, अब मैंने डायरेक्ट करंट लगा दिया। जैसे तुम डायरेक्ट करंट लगाओगे, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0। तो जब मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 डालूंगा तो 1/0, यहाँ फ्रीक्वेंसी है ना, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मैंने आपको बताया था, याद है, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। अगर आप यहाँ बैटरी लगाओगे ना तो यहाँ से करंट, बीच में यहाँ गैप होता है, तो DC वाला करंट यहाँ से जाता ही नहीं, तो ये बल्ब तो जलेगा ही नहीं। इस केस में B2 बल्ब जलेगा ही नहीं DC के केस में। बचे आप पहले और तीसरे, रजिस्टर और इंडक्टर में। इंडक्टर में याद है सेल्फ इंडक्शन होता है, तो इसमें एक बैक EMF आता है,
जो उल्टी डायरेक्शन में आपका जो करंट आएगा आपके करंट को थोड़ी देर के लिए रोकता है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन होता है, फ्लक्स आता है, फ्लक्स चेंज होता है तो एक आपके करंट को रोकता है ये करंट, तो वैल्यू इसमें से कम जाएगा। तो करंट की वैल्यू जब कम जाएगी तो यहाँ करंट कम जाएगा तो ये बल्ब धीरे जलेगा, ये वाला धीरे जलेगा ड्यू टू बैक ईएमएफ। तो सबसे ज्यादा तेज जलेगा ये वाला, इसमें कोई बैक ईएमएफ नहीं आ रहा है, नॉर्मल रेजिस्टेंस स्पीड कम करके वैल्यू पूरी भेजेगा। ठीक है, तो बैटरी लगाओगे तो सबसे ज्यादा V1 जलेगा, और अगर नॉर्मल वाला AC लगाओगे तो V2 जलेगा। ठीक है, ये जरा मैं लिखवा दूंगा आपको, ये भेज देगा। ठीक है, चलो।